क्या आप वहां जाना चाहेंगे? क्या आप वहां जाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गो देयर? सो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैं आपके लिए 32 ऐसे सेंटेंसेस लाया हूं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन सेंटेंसेस को देखना है, सीखना है और यूज करना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप इस सेंटेंसेस को यूज करेंगे उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, उतनी जल्दी आप चेंजेस देखेंगे अपनी स्पीकिंग में। So what you have to do, you just have to learn these sentences from this class, and then after that you have to use these sentences in your daily life, because that's the only way you can improve your English. Okay, समझ में आ गया? So चलिए guys, शुरू करते हैं और देखते हैं ये हमारे 32 sentences। चलिए guys, अब शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप इस सेंटेंस को बोलेंगे, आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? और अगर आपको बोलना हुआ कि हाँ मैं तैयार हूं, इस सेंटेंस को आप बोलेंगे, यस आई एम रेडी। यस आई एम रेडी। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? हाँ मैं तैयार हूं। यस आई एम रेडी। यस आई एम रेडी। समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हो जाओ। अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हो जाओ। क्या है? अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हो जाओ। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे, गेट रेडी टू लर्न इंग्लिश। गेट रेडी टू लर्न इंग्लिश। प्लीज फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन पार्ट, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी आप किसी से बात करोगे आपके प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आप किसी सेंटेंस को बोल रहे हो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी कभी लोग बहुत गलत तरीके से सेंटेंस को, वर्ड्स को गलत तरीके से प्रोनाउंस कर देते हैं। ठीक है, तो लोग बहुत जल्दी जज करते हैं, जो बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसी मिस्टेक करें। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से सेंटेंस बोल रहे हो। ठीक है, तो सेंटेंस है, अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी टू लर्न इंग्लिश। क्या है? गेट रेडी टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, और अगर आपको बोलना है मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूं, तो आप बोलेंगे, आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने के लिए या मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हूं, तो आप बोलेंगे, आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या आप कुछ नया करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कुछ नया करने के लिए तैयार हैं? हम बहुत बार पूछते हैं कि क्या आप कुछ नया करने के लिए तैयार हैं? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आर यू रेडी टू डू समथिंग न्यू? अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक है, क्या आप कुछ नया करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू डू समथिंग न्यू? आर यू रेडी टू डू समथिंग न्यू? अगर आपको ये सेंटेंस को, क्या आप कुछ नया करने के लिए तैयार हैं, इसको इंग्लिश में बोलना हुआ तो बोलेंगे, आर यू रेडी टू डू समथिंग न्यू? आर यू रेडी टू डू समथिंग न्यू? ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बहुत ही आसानी से आपको क्या करना है, आपको हिंदी वाला सेंटेंस देखना है, फिर इंग्लिश वाला देखना है, और उसके बाद आपको इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आपको इन सेंटेंसेस को यूज करना है, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश, बिकॉज यू हैव टू यूज दीज सेंटेंसेस अ लॉट। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके इन सेंटेंसेस को यूज करें। ठीक है, उससे क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, हाँ मैं कुछ नया करने के लिए तैयार हूं। हाँ मैं कुछ नया करने के लिए तैयार हूं। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे, यस आई एम रेडी टू डू समथिंग न्यू। यस आई एम रेडी टू डू समथिंग न्यू। हाँ मैं कुछ नया करने के लिए तैयार हूं। यस आई एम रेडी टू डू समथिंग न्यू। यस आई एम रेडी टू डू समथिंग न्यू। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, किस तरीके से मैं वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा हूं। यस आई एम रेडी टू डू समथिंग न्यू। यस आई एम रेडी टू डू समथिंग न्यू। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाँ मैं कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हाँ मैं कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूं। सीखना मतलब लर्न। हाँ मैं कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूं। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे, यस आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। यस आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। क्या बोलेंगे? यस आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। हाँ मैं कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूं। यस आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। क्या बोलेंगे? यस आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं चाहता हूं कि आप बोलें। हम कितनी बार बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप बोलें? क्या सेंटेंस है?
मैं चाहता हूं कि आप बोलें। कितनी बार बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप बोलें। तो अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वॉन्ट यू टू स्पीक। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट यू टू स्पीक। आई वॉन्ट यू टू स्पीक। मैं चाहता हूं कि आप बोलें। आई वॉन्ट यू टू स्पीक। आई वॉन्ट यू टू स्पीक। ठीक है, स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बोले। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बोले। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बोले। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वॉन्ट यू टू स्पीक विद मी। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बोले। आई वॉन्ट यू टू स्पीक विद मी। आई वॉन्ट यू टू स्पीक विद मी। मैं चाहता हूं कि आप बोले। आई वॉन्ट यू टू स्पीक। आई वॉन्ट यू टू स्पीक। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बोले। आई वॉन्ट यू टू स्पीक विद मी। आई वॉन्ट यू टू स्पीक विद मी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीख रहा है। ही इज लर्निंग इंग्लिश। अगर कोई लड़का है, वह अंग्रेजी सीख रही है। शी इज लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश। वी आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, समझ में आ गया? गॉट इट? चलिए गाइस, हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मतलब आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश। पढ़ाना मतलब टीच। ठीक है, और यहां पे वो एक्टिविटी हो रही है। क्या हो रही है? हो रही है, वो एक्टिविटी हो रही है, मतलब पढ़ाने की एक्टिविटी हो रही है। तो जब भी कोई चीज या कोई एक्टिविटी हो रही होती है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहां पे एक्टिविटी कौन सी हो रही है? पढ़ाने की। तो ये हो जाएगा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए हो जाएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पसंद है। मुझे अंग्रेजी मतलब मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है। बहुत सारे लोग होते हैं who loves to teach English, जिनको इंग्लिश पढ़ाना बहुत पसंद है। They like to teach English, उनको इंग्लिश पढ़ाना बहुत पसंद होता है। तो अगर आपको बोला हुआ मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पसंद है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे I like to teach English। क्या बोलेंगे? I like to teach English। I like to teach English। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पसंद है। I like to teach English। मुझे मैथ्स पढ़ाना पसंद है। I like to teach mathematics। I like to teach mathematics। मुझे हिस्ट्री पढ़ाना पसंद है। I like to teach history। I like to teach history। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे दौड़ना पसंद है। ठीक है, देयर आर मेनी पीपल हु लाइक्स टू रन, जिनको दौड़ना बहुत पसंद है। ठीक है, जिनको सुबह उठ के दौड़ना बहुत पसंद है। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ कि मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे दौड़ना पसंद है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक टू रन। क्या बोलेंगे? आई लाइक टू रन। मुझे दौड़ना पसंद है। आई लाइक टू रन। मुझे दौड़ना पसंद है, इसके लिए आप बोलेंगे आई लाइक टू रन। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या आपको दौड़ना पसंद है? अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या आपको दौड़ना पसंद है। अब पहले तो मैंने बोल दिया मुझे दौड़ना पसंद है, आई लाइक टू लर्न, आई लाइक टू रन। और अगर आपको किसी दूसरे पर्सन से पूछना हो कि क्या आपको दौड़ना पसंद है, तो आप बोलेंगे डू यू लाइक टू रन। डू यू लाइक टू रन। क्या आपको दौड़ना पसंद है? डू यू लाइक टू रन। डू यू लाइक टू रन। क्या आपको दौड़ना पसंद है? डू यू लाइक टू रन। क्या आपको खाना बनाना पसंद है? डू यू लाइक टू कुक। डू यू लाइक टू कुक। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मुझे बोलना हुआ मुझे दौड़ना पसंद है, तो मैं बोलूंगा आई लाइक टू रन, आई लाइक टू लर्न। ठीक है, आई लाइक टू रन, रन, रन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। नेक्स्ट है, क्या आपको दौड़ना पसंद है? डू यू लाइक टू रन। डू यू लाइक टू रन। समझ में आ गया? बिल्कुल।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, क्या आपको पढ़ाई करना पसंद है? ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको कॉलेजेस में या स्कूल्स में बहुत बार पूछते हैं टीचर्स। ठीक है, जो टीचर्स होते हैं दे ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स कि क्या आपको पढ़ाई करना पसंद है? क्या आपको पढ़ाई करना पसंद है? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू यू लाइक टू स्टडी? डू यू लाइक टू स्टडी? क्या आपको पढ़ाई करना पसंद है? इस सेंटेंस को आप बोलेंगे डू यू लाइक टू स्टडी? क्या बोलेंगे? डू यू लाइक टू स्टडी? क्या आपको पढ़ाई करना पसंद है? डू यू लाइक टू स्टडी? डू यू लाइक टू स्टडी? और अगर आपको बोलना हो तो हाँ मुझे पढ़ाई करना पसंद है, तो मैं बोलूंगा यस आई लाइक टू स्टडी। यस आई लाइक टू स्टडी। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाँ मुझे पढ़ाई करना पसंद है। क्या होगा? यस आई लाइक टू स्टडी। हाँ मुझे पढ़ाई करना पसंद है। यस आई लाइक टू स्टडी। और अगर आपको बोलना तो होता कि नहीं मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं है, तो आप बोलेंगे नो आई डोंट लाइक टू स्टडी। नो आई डोंट लाइक टू स्टडी। हाँ मुझे पढ़ाई करना पसंद है। यस आई लाइक टू स्टडी। यस आई लाइक टू स्टडी। और अगर आपको बोलना होता नहीं मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं है, तो आप बोलेंगे नो आई डोंट लाइक टू स्टडी। नो आई डोंट लाइक टू स्टडी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मुझे बोलना पसंद है। ठीक है, बहुत ऐसे लोग होते हैं who loves to speak, जिनको बोलना बहुत पसंद होता है। ठीक है, जिनको बात करना, जिनको बोलना बहुत पसंद होता है। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ मुझे बोलना पसंद है, मुझे बोलना पसंद है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक टू स्पीक। क्या बोलेंगे? आई लाइक टू स्पीक। मुझे बोलना पसंद है। आई लाइक टू स्पीक। आई लाइक टू स्पीक। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। So guys, what you are waiting for? Just grab this opportunity and make your future bright. चलिए guys, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप मुझसे बात करेंगे? क्या आप मुझसे बात करेंगे? कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं, क्या आप मुझसे बात करेंगे? तो इस सेंटेंस को अगर आपको किसी को बोलना हुआ, अगर आपको इफ यू वांट टू स्पीक दिस सेंटेंस टू योर गर्लफ्रेंड, टू योर मदर, टू योर सिस्टर, टू योर ब्रदर, तो आप किस तरीके से बोलेंगे? आप बोलेंगे विल यू स्पीक विद मी? क्या आप मुझसे बात करेंगे? विल यू स्पीक विद मी? क्या आप मुझसे बात करेंगे? विल यू स्पीक विद मी? क्या बोलेंगे? विल यू स्पीक विद मी? समझ में आ गया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू हेल्प यू। क्या होगा? आई एम रेडी टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू हेल्प यू। आई एम रेडी टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हूं। आई एम नॉट रेडी टू हेल्प यू। क्या हो जाएगा? आई एम नॉट रेडी टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू हेल्प यू। आई एम रेडी टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हूं। आई एम नॉट रेडी टू हेल्प यू। आई एम नॉट रेडी टू हेल्प यू। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हाँ मैं चाहता हूं कि आप खुद को सुधारें। हाँ मैं चाहता हूं कि आप खुद को सुधारें। कितनी बार ये सेंटेंस पेरेंट्स अपने बच्चों से, टीचर्स अपने स्टूडेंट से बोलते हैं कि हाँ मैं चाहता हूं कि आप खुद को सुधारें। हाँ मैं चाहता हूं कि आप खुद को सुधारें। ठीक है, अपने आप को इंप्रूव करें। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आप बोलेंगे यस आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योरसेल्फ। यस आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योरसेल्फ। हाँ मैं चाहता हूं कि आप खुद को सुधारें। यस आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योरसेल्फ। यस आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योरसेल्फ। ठीक है, यस आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योरसेल्फ। यस आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योरसेल्फ। हाँ मैं चाहता हूं कि आप खुद को सुधारें। आप खुद को
सुधारें। यस, आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव योरसेल्फ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैं चाहता हूं कि आप अपनी अंग्रेजी सुधारें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अंग्रेजी सुधारें, मतलब आप अपनी इंग्लिश पे वर्क करें, उसको इंप्रूव करें। ठीक है, तो अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अंग्रेजी को सुधारें। आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। I want you to improve your English. I want you to improve your English. समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैं चाहता हूं कि आप अपनी संचार कौशल सुधारें। संचार कौशल हुआ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कि हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर, आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। किस तरीके से बात करते हैं उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी संचार कौशल सुधारें। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप क्यों अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स? आप क्यों अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स? ठीक है, एक और सेंटेंस सीख लिया, और ये था, मैं चाहता हूं कि आप अपनी संचार कौशल सुधारें। आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? ठीक है, तो अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे वुड यू लाइक टू स्पीक विद मी? वुड यू लाइक टू स्पीक विद मी? क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू स्पीक विद मी? वुड यू लाइक टू स्पीक विद मी? क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू स्पीक विद मी? ठीक है, तो जब भी आपको मौका मिले ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना कि क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे, then always try to use this sentence. Would you like to speak with me? Would you like to speak with me? Would you like to speak with me? क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? Would you like to speak with me? समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या आप वहां जाना चाहेंगे? क्या आप वहां जाना चाहेंगे? Would you like to go there? Would you like to go there? क्या आप वहां जाना चाहेंगे? Would you like to go there? Would you like to go there? क्या आप वहां जाना चाहेंगे? Would you like to go there? Would you like to go there? समझ में आ गया? बिल्कुल, अच्छे तरीके से आगे देखते हैं। मैं वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास वहां जाने का समय नहीं है। मैं वहां नहीं जाना चाहता। I don't want to go there. मैं वहां नहीं जाना चाहता। I don't want to go there. क्योंकि because मेरे पास वहां जाने का समय नहीं है। I have no time to go there. मैं वहां नहीं जाना चाहता। I don't want to go there. क्योंकि मेरे पास वहां जाने के लिए समय नहीं है। Because I have no time to go there. ठीक है, मैं वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास वहां जाने का समय नहीं है। I don't want to go there because I have no time to go there. I don't want to go there because I have no time to go there. ठीक है, और ये जो सेंटेंस है, मैं वहां नहीं जाना चाहता, मैं वहां नहीं जाना चाहता, कोई प्लेस है, तो इसके लिए आप बोलेंगे I don't want to go there. I don't want to go there. मैं वहां जाना चाहता हूं। I want to go there. I want to go there. ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैं इस काम में आपकी मदद करूंगा। मैं इस काम में आपकी मदद करूंगा, मतलब हेल्प करूंगा। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल हेल्प यू इन दिस वर्क। मैं इस काम में आपकी मदद करूंगा। मैं इस काम में आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू इन दिस वर्क। आई विल हेल्प यू इन दिस वर्क। मैं इस असाइनमेंट में आपकी हेल्प करूंगा। आई विल हेल्प यू इन दिस असाइनमेंट। आई विल हेल्प यू इन दिस असाइनमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। देखो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? देखो का मतलब हुआ सी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू। सी, आई कांट हेल्प यू।
देखो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, सी आई कांट हेल्प यू। क्योंकि का मतलब हुआ बिकॉज मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। देखो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सी आई कांट हेल्प यू बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सी आई कांट हेल्प यू बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सी आई कांट हेल्प यू बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। क्या बोलेंगे? सी आई कांट हेल्प यू बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मुझे पता है कि आप क्या चाहते हैं। मुझे पता है कि आप क्या चाहते हैं। कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं, मुझे पता है कि आप क्या चाहते हैं, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे आई नो व्हाट यू वांट। मुझे पता है कि आप क्या चाहते हैं या मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, तो इसके लिए बोलेंगे आई नो। मुझे पता है, आई नो कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मुझे पता है कि आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। मुझे पता है कि आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई नो व्हाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। आई नो व्हाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। मुझे पता है कि आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, मतलब ये जो सीखने की जो एक्टिविटी है क्या है, चल रही है। ठीक है, मुझे पता है कि आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। आई नो व्हाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। आई नो व्हाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पता है कि आप वहां क्यों जा रहे हैं। मुझे पता है कि आप वहां क्यों जा रहे हैं। वहां मतलब देयर। आई नो व्हाई यू आर गोइंग देयर। मुझे पता है कि आप वहां क्यों जा रहे हैं। आई नो व्हाई यू आर गोइंग देयर। मुझे पता है कि आप वहां क्यों जा रहे हैं। आई नो व्हाई यू आर गोइंग देयर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आपको वहां जाना चाहिए अगर आप जा सकते हैं। आपको वहां जाना चाहिए अगर आप जा सकते हैं। ठीक है, कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं कि आपको वहां जाना चाहिए अगर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट गो देयर इफ यू कैन। यू मस्ट गो देयर इफ यू कैन गो। आपको वहां जाना चाहिए अगर आप जा सकते हैं। आपको वहां जाना चाहिए अगर आप जा सकते हैं। यू मस्ट गो देयर इफ यू कैन। यू मस्ट गो देयर इफ यू कैन गो, या यू मस्ट गो देयर इफ यू कैन। ठीक है, दोनों से है वैसे तो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैं वहां नहीं जाना चाहता। मैं वहां नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू गो देयर। आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं वहां नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू गो देयर। आई डोंट वांट टू गो देयर। वह वहां नहीं जाना चाहता। ही डजंट वांट टू गो देयर। ही डजंट वांट टू go there. मैं वहां नहीं जाना चाहता। I don't want to go there. वह वहां नहीं जाना चाहता। He doesn't want to go there. He doesn't want to go there. समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और जो हमारा लास्ट सेंटेंस भी है इस क्लास का, वो है मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। ये सेंटेंस मैंने पहले भी कराया। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये मैं छोड़ता हूं आपके लिए, क्योंकि आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जस्ट डोंट वॉच, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो गाइज यहाँ पे एक क्लास होती है जिसमें हमने सीखे 32 एक ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, जैसे ही आप इन सेंटेंसेस को यूज करेंगे, यू विल फील दैट योर इंग्लिश इज इंप्रूविंग, यू विल फील दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। एंड आई एम टेलिंग यू, when you will start using these sentences, you will definitely feel proud that at least you are growing, at least you are improving your English. ठीक है, जो मेरा मोटिव भी है, जो मेरा विजन भी है कि that I really want you to improve your English. ठीक है, I just want to see you guys कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। तो गाइज इसका मुझे आपको बताना है। वैसे तो चलो मैं बता देता हूं। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू हेल्प यू। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा
कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हूं। इस सेंटेंस को आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। दैट्स योर वर्क। ठीक है, आई विल डेफिनेटली वॉच ऑल द कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। ओके, डोंट वरी। ठीक है, चलिए गाइस, इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की जो क्लास है वो हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय बाय गाइस।